forest, he moves not the grass. Entering the water, he makes not a ripple. It is quite related with the analysis and all that. हम इसको कर चुके हैं कई बार, ज़रा सा जोर देंगे तो आ जाएगा, सामने ही है. Effortlessness. वो याद है कि क्रॉस द रिवर बट डोंट वेट योर फीट. So enter the forest but move not a blade of grass. Enter the water but create no ripple. और यही जीवन जीने का तरीका है. एक कविता है, बड़ी खूबसूरत है, जो बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी के कमरे में प्रवेश करना हो और चाहे किसी के दिल में, घुसो ऐसे कि कदमों से आवाज ना हो. ये अनुवाद है, अंग्रेजी की है. और यही जीवन जीने का मूल अदब भी है. जियो यूं कि जो जैसा था वो वैसा ही रहा है, जस की तस धर दीनी चदरिया. कुछ खराब नहीं कर रहे हैं, कुछ छेड़ नहीं रहे हैं. Entering the forest, he moves not a blade of grass. Entering water, he creates no ripples. घुस गए पानी में, जो करना था कर भी लिया, पानी को छेड़ा नहीं. जीवन जैसा चल रहा था उसको चलने ही दिया. अपने होने के चिन्ह, कोई निशान नहीं छोड़े. समझ रहे हैं ना? समझिए जैसे कुछ उड़ गया हो आसमान से, तो उड़ भी गया, निशान भी नहीं छोड़े, गंदा भी नहीं किया, खुद उसको भी नहीं पता कि कहाँ से उड़ गया था. अगली बार उड़ना चाहे तो खुद भी नहीं जान सकता, दूसरों की तो बात ही छोड़िए. Entering the forest moves not a blade of grass. अब ये बात जो हमारी साधारण जीवन दृष्टि है उसके बड़े विपरीत जाएगी, क्योंकि हमको तो कुछ इस तरह बताया गया है कि समय की रेत पर अपने कदमों का निशान छोड़ जाओ, और हम इस बात को बड़ा महत्वपूर्ण समझते हैं. इसी में अपना हम गौरव पाते हैं ना, कि जाने से पहले दुनिया पर अपने निशान छोड़ जाऊंगा. जिन्होंने जाना है, संतों ने, साधकों ने, उन्होंने कहा है ऐसे मिटो कि तुम्हारा कोई निशान बाकी ना रहे, पूरे ही मिट जाओ. निशान बाकी ना रहे, इसका मतलब कैसे? कबीर को सब लोग जानते हैं, तो उसका निशान काइंड ऑफ बाकी है. दूसरों के मन में चाहे जो बैठा रहे, कबीर अपना कुछ नहीं छोड़ना चाहते. बुद्ध के लिए कहा गया गते गते परागते स्वाहा. गया गया, ऐसा गया कि उसका कुछ भी नहीं बचा, सब स्वाहा हो गया. कुछ भी नहीं बचा? वैसे तो किसी का भी कुछ भी नहीं बचता. हम सबका बहुत कुछ बचता है. किस अर्थ में बचता है? कि हम लगातार इस कोशिश में हैं कि कुछ बचा रहे, लगातार इस कोशिश में है, और इसी कारण हम अपने बहुत सारे कर्म फल पैदा भी करके जाते हैं. एक कबीर हैं, एक बुद्ध हैं, वो नए कर्मफल पैदा नहीं करते. उनके कर्म ऐसे होते हैं कि उनके तो धुले ही दूसरों के भी धुल जाएं. वो कोई नई रेखा नहीं खींचेंगे,
वो पुरानी रेखाओं को भी साफ ही करेंगे। तो कबीर ने कहा, बहुत कुछ कहा, और कबीर ने जो कहा वो जनमानस की स्मृति में भी बैठा हुआ है। पर जो कबीर ने कहा, खुद आप कबीर से पूछिए, तो उनकी स्मृति से न निकला, न उनकी स्मृति में बैठा होगा, पहली बात। दूसरी बात, जिसकी स्मृति में कबीर की बातें जाएंगी वो उसको स्मृति से मुक्त ही करेंगी। तो दूसरे का भी कर्मफल कबीर काट ही रहे हैं। निशान छोड़ने का मतलब है कर्म काइंड ऑफ नहीं छोड़ना। निशान छोड़ने का अर्थ ये है कि आपने एक ऐसी श्रृंखला शुरू करने की कोशिश की जो चलती ही रहे, चलती ही रहे। चलती सिर्फ अपूर्णता रहती है, उसे पूर्ण होना है, तो इसीलिए वो समय में आगे बढ़ती रहती है। उसे अभी कुछ चाहिए तो अपूर्णता आगे बढ़ेगी। कबीर कोई अपूर्णताएं नहीं छोड़ के गए हैं, कबीर कोई अपूर्णता नहीं छोड़ के गए हैं। कबीर से जो छूटा भी है वो दूसरों में भी जो अपूर्णता है उससे उन्हें मुक्त कर रहा है। वो दूसरों के भी कर्मफल काट रहा है, नए नहीं पैदा कर रहा। समझ रहे हैं? बाकी लोग जो छोड़ जाते हैं उससे दूसरों के कर्मफल एक्चुअली बढ़ते ही हैं, और बढ़ते ही हैं। और कोशिश भी यही है, जैसा हमने कहा था कि हम उसी में अपनी बड़ाई मानते हैं कि कुछ ऐसा करा कि उसके निशान छूट गए, वो बैठ ही गया, वो खुलने का नाम नहीं ले रहा है। फिर इसीलिए हम बड़े बड़े स्मारक बनाते हैं, अपना नाम कायम रहे तो हमारा वंश वृक्ष बनाते हैं। बादशाह मर भी जाते हैं तो कहते हैं बड़े मकबरे होने चाहिए, हम मिटे नहीं, खत्म भी हो गए। तो ये जो पूरी परिवार की श्रृंखला है, नहीं हो पा रही एग्जैक्टली, मतलब जो थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव सी लग रही है ये। ऐसे समझिए, आप हमेशा एक कहानी के मध्य में होते हो ना। अभी इस समय यहाँ बैठे हो तो कोई कहानी चल रही होगी और आप उस कहानी के मध्य में हो। अभी यहाँ से उठोगे तो आपको कहीं जाना है, कुछ करना है, तमाम कहानियां हैं। जिस दिन आपकी मौत होगी उस दिन भी आप किसी कहानी के बीच में होगे, ठीक है? शरीर की यात्रा रुक गई, अभी बचा क्या है? कहानी तो पूरी नहीं हुई थी ना, कहानी पूरी नहीं हुई थी ना। हम सब अपनी कहानियों के बीच में शारीरिक रूप से विलुप्त होते हैं। समझ रहे हैं? एक कबीर या एक बुद्ध की कहानियां ही विलुप्त हो गई। अब आप चले गए हो पर आपकी कहानियां नहीं गई हैं। उन्होंने कहानी को कहानी की तरह देखना शुरू कर दिया तो कहानियां खत्म ही हो गई। हाँ, कहानियां खत्म ही हो गई, कहानियां खत्म ही हो गई। वो अभी जब मर रहे हैं तो उस वक्त अब वो भिखारी नहीं है कि अभी उन्हें और भी चाहिए। वो उस वक्त पूरे हैं। वो ऐसे नहीं है कि अभी एक आध दो दिन और जी लेता तो थोड़ा कुछ और कर लेता। कहते हैं पूरा हो गया है, काम पूरा हो गया है, आगे के लिए कोई बचा नहीं है कि एजेंडा पे अभी दो चार बातें बाकी हैं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले दूजे बांध जंजीर। तो हम जंजीर बांध के नहीं जा रहे हैं। मृत्यु हो रही है, जो भी आया है उसे जाना पड़ेगा, मौत हमारी भी हो रही है। पर इस मौत में मौत जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमारी मौत बहुत पहले हो चुकी है। हमने अपनी सारी कहानियों को बहुत पहले रोक दिया। कुछ है ही नहीं जिसको अब कहा जा सके कि उसकी मौत हो रही है। इसी कारण फिर आपकी कहावतें कहती हैं कि ये लोग अमर हो गए। अमर इसी अर्थ में हो गए कि अब मरने के लिए कुछ बचा नहीं। अमर ऐसे नहीं हो गए कि अब वो कभी मरेंगे नहीं।
अमर ऐसे हो गए कि जो मर सकता था उसको उन्होंने अपने सामने ही मार दिया। जब अब मरने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो तुम अमर ही हो। जो भी कुछ नष्ट हो सकता था, जो भी कुछ समय के दायरे में था, जिसके चले जाने की कोई संभावना थी, एक कबीर ने उसको पहले ही विदा कर दिया है। तो अब क्या मरेगा? मर ही गया। मैं कबीरा ऐसा मरा दूजा जन्म ना होए, पहले ही मर गया, जीवित मृतक है। सर एक को मैंने देखा है लास्ट मोमेंट में, उन्होंने खुद कहा कि अब बस मुझे कुछ और नहीं है, बस मुझे जाना है, मैं इंतज़ार करूँगा जाने के लिए। उसके बाद हर डेथ वॉज ऑल्सो पीसफुल, कुछ भी नहीं था ऐसे ही। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था ऐसे कैसे इंसान सोच भी सकता है कि यूजुअली वी फील फियर और समथिंग लाइक दैट। ऐसा भी पहले बार थोड़ा सा झटका लगा था मुझे। तो इसको खैर बीच में बात शुरू हो गई कि क्या छोड़ता है क्या नहीं छोड़ता है, वो बात ठीक है। अभी ज़रा इस पर ध्यान केंद्रित करिए कि उसका जीवन कैसा होता है। मौत के समय क्या होगा क्या नहीं है तो बहुत सुदूर भविष्य में है, उसको पीछे छोड़िए। अभी जीवन कैसा होगा कि जिसमें ये जो जीवन होगा ये गहरे प्रेम का जीवन होगा। इसमें जरा हिंसा नहीं होगी, इसमें जरा भी हिंसा नहीं होगी। इसे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे तोड़ना है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे अपने मन मुताबिक कोई रूप देना है। ये वो व्यक्ति है जिसमें इतनी गहरी संवेदनशीलता है कि वो सांस भी यूं लेगा कि अस्तित्व में कोई खलल ना पहुंचे। समझ रहे हैं ना? छीना झपटी का, जोर आजमाइश का, धूम धड़ाके का इस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं हो सकता। ये तो होगा भी तो यूं होगा कि पता ही ना चले कि है। हमसे बहुत हद तक विपरीत, क्योंकि हमारी तो सारी शिक्षा अपनी उद्घोषणा करने की है। हमें तो जताना होता है कि हम हैं, और ये ऐसे जिएगा कि किसी को पता ही न लगे कि ये है। कोई विशिष्टता नहीं होगी इसमें। अभी जब नदी के पास होगा तो ये अलग सा नहीं होगा कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। फिर ये नदी के पास वैसे ही हो जाएगा जैसे नदी के पास तमाम चीज़ें होती हैं। नदी के पास रेत होती है, नदी के पास घास हो सकती है, नदी के पास मिट्टी होती है, नदी के पास पक्षी होते हैं, कुछ जानवर होते हैं। ये वैसा ही हो जाएगा, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। अपनी सारी खासियतों को पीछे छोड़ देगा। समझ रहे हैं बात को? तमाम है इस तरह की ज़ेन कहानियां। कि कहा गया था एक ज़ेन पेंटर से कि बांस का चित्र बनाओ। कोई बड़ी बात नहीं थी, बांस, साधारण बांस का चित्र बनाना है। तो बोलता ठीक है, थोड़ी तैयारी करके आता हूँ। वो गया और लौटा ही नहीं। खोज हुई उसकी तो पता चला कि वो जंगल चला गया है और वहाँ बांसों के बीच में खड़ा है। जैसे हवा चल रही है और बांस कर रहे हैं, इधर हिल रहे हैं उधर हिल रहे हैं, वैसे ही वो भी कर रहा है। तो लोगों ने पूछा कि ये क्या पागलपन? तो बोलता है कि जानना है तो इनसे एक होना पड़ेगा ना, इनसे बिना एक हुए जाना नहीं जा सकता।
इसी तरीके से अभी हम कबीर की बात कर रहे थे, तो कबीर का उदाहरण है कि कबीर का एक शिष्य था, तो कबीर ने उसको भेजा कि जाओ ज़रा पास से कुछ घास ले आओ। वो घास लाने गया है, दिन भर नहीं लौटा। तो फिर उसकी खोज ली गई, तो पता चल रहा है कि वहीं खड़ा था। वापस आया, लोगों ने कहा क्या है, घास कहाँ है? बोला घास तो नहीं है। फिर क्या कर रहे थे? बोल रहा मैं तो घास हो गया था, वहीं घास में बैठ रहा था, लौट रहा था, बिल्कुल करीब आ गया था घास से। ये जीवन से एक खास तरह की नज़दीकी है, जिसमें आपकी विशिष्टता को पीछे हटना पड़ता है, आपको दीवारों को गिराना पड़ता है। इसमें आप ये भाव कायम नहीं रख पाओगे कि मैं कुछ हूँ। ये भाव कायम रख के तो आप जब भी जंगल में जाओगे तो जंगल का नाश ही करोगे। ये भाव कायम रख के तो आप जब भी नदी में जाओगे तो नदी को अपने अनुरूप ही बांधोगे या दिशा दोगे। मैं कुछ हूँ। इन सब के केंद्र में तो भविष्य का मिट जाना ही है। मृत्यु के हट जाने में भी भाव यही है कि अब भविष्य नहीं बचा। ये सब सारी साधना ही यही है कि भविष्य न बचे। हमारे लिए जीवन का अर्थ है भविष्य। अब एक कबीर कहता है कि जीते जी गया, इसका अर्थ यही होता है कि अब भविष्य नहीं बचा उसके लिए। हमारे लिए भविष्य रहता है, हमेशा रहता है। वही जो मैं आपसे कह रहा था कि कहानियाँ रहती हैं ना हमेशा, हर कहानी अभी आगे जाएगी, कहानी भविष्य है। जब तक भविष्य रहेगा तब तक हिंसा रहेगी। आप तब तक अपने केंद्र से ही दुनिया को देखोगे, आप अपने केंद्र से ही अस्तित्व में जो कुछ है उसको देखोगे और उसका दोहन करना चाहोगे, शोषण करना चाहोगे। आप कहोगे जो कुछ भी है वो इसलिए है कि मेरे काम आ सके। जंगल क्यों है? ताकि इसका पैदावार मुझे सुख दे सके। जानवर क्यों हैं? ताकि मैं उन्हें खा सकूं और उनसे श्रम ले सकूं। दूसरे क्यों हैं? ताकि मैं उनका किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकूं। ये अहंकार का केंद्र रहेगा, आपको इस पर बैठना ही पड़ेगा। जब तक भविष्य है तब तक अहंकार है, जब तक भविष्य है तब तक हिंसा है।